विंटर आर्क 90 डेज का एक ऐसा सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज जहां तुम खुद को इस विंटर सीजन की डार्कनेस में बिल्ड करके अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करोगे। हालांकि तुमने पिछले साल के विंटर आर्क में भी यही सोचा था और हाँ तुमने कोशिश भी की थी, लेकिन तुम उसमें फेल हो गए। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें अपने उस फेलियर से सीख के दोबारा उठकर अपनी लाइफ में वापस कमबैक करना है, जिसके लिए तुम्हें खुद से लड़कर, अपने ब्रेन से लड़कर अपने सारे एक्सक्यूजेस और डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना होगा और ऐसी हैबिट्स बनानी होगी जिससे तुम खुद को बिल्ड कर सको, अपने माइंडसेट, अपने डिसिप्लिन को बिल्ड कर सको बिना मोटिवेशन पर रिलाई किए। ये आने वाले 90 डेज तुम्हारे लिए एक जंग का मैदान है और जंग के मैदान में सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो तुम खुद को तोड़ दोगे या खुद को बिल्ड करोगे। विंटर आर्क के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स प्लस उन्हें फॉलो कैसे करना है विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, तुम्हें अपने गोल्स को कैसे हासिल करना है, अपने आप को बिल्ड कैसे करना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए अपने सारे काम छोड़कर एक शांत जगह में बैठ जाओ, हेडफोन्स लगा लो और इस वीडियो को एंड तक देखो। अपने नींद और जागने का टाइम सेट करना तुम्हारी बॉडी और माइंड के लिए विंटर आर्क का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि बॉडी और ब्रेन को एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल चाहिए ताकि वो फिक्स टाइम में पूरा फोकस तुम्हारी मसल ग्रोथ और रिकवरी में लगा सके। अगर तुम अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी और समझ ही नहीं पाएगी कि ग्रोथ और रिकवरी कब करना है, जिससे ना ही तुम अच्छे से रिकवर हो पाओगे और ना ही मसल ग्रोथ होगी। पूरे दिन तुम्हारा किसी काम में मन भी नहीं लगेगा और तुम पूरा दिन आलसी फील करोगे। ऊपर से तुम्हारे वर्कआउट करने का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मसल ग्रोथ की स्पीड धीमी हो जाएगी। इसलिए अपने सोने और उठने के टाइम को फिक्स करो। सोने के टाइम को तुम अपने हिसाब से रखो, लेकिन उठने के टाइम को अर्ली मॉर्निंग पर फिक्स करो, यानी 7 बजे से पहले। सुबह उठना स्पेशली ठंड में काफी ज्यादा टफ है, जब तुम अपना कंफर्ट जोन तोड़कर डार्क और कोल्ड मॉर्निंग में उठोगे। लेकिन ये काफी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारे माइंडसेट और डिसिप्लिन को सेव करने का पहला स्टेप है। स्लीप शेड्यूल फिक्स करने के बाद विंटर आर्क का रूल नंबर 2 है वर्कआउट डेली 6 डेज अ वीक। वर्कआउट करने से तुम खुद को 2 तरह से बिल्ड करोगे। नंबर 1 फिजिकली, मतलब तुम्हारी फिजिक, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। नंबर 2 मेंटली, मतलब तुम्हारा माइंडसेट, डिसिप्लिन और मेंटालिटी। अब अगर तुम होम वर्कआउट करते हो, जो मैं भी करता हूँ, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट होगा ये, जिसमें तुम मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप ट्रेन करोगे, ट्यूसडे को बैक और बाइसेप्स और वेडनेसडे को लेग एंड शोल्डर ट्रेन करोगे एंड फिर अगले 3 दिन फिर यही रिपीट करना है। इस स्प्लिट से तुम्हारा हर मसल हफ्ते में 2 बार ट्रेन होगा और मसल रिकवरी के लिए हर एक मसल को 48 आवर्स से ज्यादा टाइम मिलेगा, जिससे बॉडी ग्रोथ और ज्यादा होगी। अब मसल ग्रोथ के लिए एक और चीज काफी जरूरी है, जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब हर अगले दिन अपने वर्कआउट को थोड़ा हार्ड बनाना। मतलब अगर आज तुमने 10 पुशअप्स मारे हैं तो कल 12 से 13 पुशअप्स मारो, क्योंकि अगर तुम डेली सेम इंटेंसिटी का वर्कआउट करोगे तो बॉडी अडेप्ट कर लेगी और मसल ग्रोथ धीमी हो जाएगी। इसलिए डेली अपने आप को चैलेंज करो कि आज एक रेप ज्यादा मारूंगा। अब बात करते हैं कि होम वर्कआउट रूटीन बनाना कैसे है। तो आओ मैं तुम्हें वो ट्रिक बताता हूँ जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। तुम्हें बस ये प्रॉम्प्ट ChatGPT में जाके पेस्ट कर देना है, जिसमें तुम अपना बॉडी वेट डालोगे, एज डालोगे, अपना गोल सेलेक्ट करोगे कि तुम्हें वेट गेन करना है या वेट लॉस, जिससे जब तुम हर दिन इसमें जाके राइज वर्कआउट मंडे लिखोगे तो ये तुम्हें तुम्हारा उस दिन का वर्कआउट रूटीन दे देगा। जैसे मंडे को इसने चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का रूटीन दे दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब अगली बार यानी थर्सडे को दोबारा चेस्ट डे आएगा और तुम राइज वर्कआउट थर्सडे लिखोगे तो तुम्हें पिछले चेस्ट डे से थोड़ा ज्यादा हार्ड इस दिन का वर्कआउट मिलेगा, जिससे और ज्यादा मसल ग्रोथ होगी। तुम्हारी बॉडी एक मशीन है और मशीन तभी अच्छी पावर जनरेट करेगी जब उसमें सही लेवल का फ्यूल जाए। अगर तुम सही खाना नहीं खाते तो ना ही तुम्हारी ग्रोथ होगी, ना ही तुम वेट गेन कर पाओगे, ना ही वेट लॉस। प्रोटीन रिच डाइट मसल्स बनाती है, कार्ब्स तुम्हें एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा बजट टाइट है तो टेंशन मत लो, जितना हो सके क्लीन खाना खाओ। जब जंक फूड खाने का मन करे तो उसी पैसे से कुछ प्रोटीन रिच चीज ले लो। ये छोटे छोटे डिसीजन ही तुम्हारे बॉडी को सेफ देंगे। हर एक दिन 1 गिलास दूध जरूर पियो। प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट और सस्ता ऑप्शन है सोया
चंक्स, या जिसे हम सोयाबीन की बरी भी कहते हैं। 100 ग्राम सोया चंक्स में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, दिन भर में 4 लीटर पानी पियो। ये सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स ही तुम्हें क्लीन एस्थेटिक फिजिक देंगे। फिर चाहे तुम अपने एकेडमिक्स में टॉप करना चाहते हो या फिर यूट्यूब या इंस्टा पर ग्रो करना चाहते हो, एक सच हमेशा याद रखना कि तुम्हें रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब तुम उसके काबिल बनोगे, उसके लिए हार्ड वर्क करोगे। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब तुम 20-30 वीडियोस डाल चुके होगे या दिन रात पढ़ोगे, लेकिन ना ही तुम्हारे वीडियोस में कुछ व्यूज आएंगे और तुम्हें लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। कभी कभी मन करेगा कि एक दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, अब आज नहीं कल से पढ़ूंगा, लेकिन ये एक दिन कब एक हफ्ते में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बस इसी टाइम में तुम्हें ये सोचकर लगे रहना है कि जो हार्ड वर्क तुम आज कर रहे हो उसका रिजल्ट तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। तुम्हें बस उस सक्सेस, उन रिजल्ट्स के काबिल बनना है। अब तुम्हारे हार्ड वर्क करने का कोई मतलब नहीं होगा अगर तुम स्मार्ट वर्क नहीं करोगे। मजदूरों जैसे हार्ड वर्क करने का कोई मतलब नहीं है। हार्ड वर्क हमेशा सही डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, डेली थोड़ा इम्प्रूव करना। लेकिन कैसे, आओ बताता हूँ। अपने कंटेंट में हर दिन एक छोटी चीज इम्प्रूव करो। एक दिन शांति से बैठो, लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे वीडियोस में क्या क्या कमजोर है। वॉइस, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमैटिक क्लिप्स। फिर खुद को 3 दिन का टाइम दो और उसे सही करने में फोकस करो। अगर वॉइस क्वालिटी खराब है तो हर जगह से सीखो कि आवाज कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। अगर अपनी वीडियोस को सिनेमैटिक बनाना है तो उस पे काम करो। यही प्रिंसिपल तुम एकेडमिक्स में भी लगा सकते हो। तुम एक दिन में टॉपर नहीं बन जाओगे, पर अगर डेली अपने कमजोरी आइडेंटिफाई करके उसको सिस्टमैटिकली सुधारते गए तो तुम एकेडमिक्स में भी टॉप लेवल पे आ जाओगे। इसलिए पेशेंस रखो, डेली अपने आप को 1% अपग्रेड करो। अब तुम्हारा बॉडी और माइंड डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, कंटेंट और एकेडमिक्स के लिए प्लान भी रेडी है, पर तुम्हारी असली ग्रोथ एंड लाइफ ट्रांसफॉर्म इन छोटी छोटी हैबिट्स से होगी, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। इसलिए इन रूल्स को कहीं लिख लो या याद कर लेना। ये तुम्हारी विंटर आग की जर्नी को और ज्यादा आसान बना देंगे। सोने से 1 घंटे पहले फोन मोबाइल छोड़ दो, लाइट कम करो, डिम एनवायरनमेंट क्रिएट करो ताकि डीप स्लीप ले सको। सुबह उठने का अलार्म फिक्स करो और अलार्म के बजते ही बेड से डायरेक्टली उठ जाओ। अलार्म को स्नूज मत करना, वरना तुम पूरा दिन आलसी फील करोगे। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी तुरंत पियो, बॉडी और ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। पढ़ाई या कंटेंट सेशन शुरू करने से पहले एक क्लियर गोल सेट करो कि आज मुझे क्या अचीव करना है, आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। पहले ही गोल क्लियर कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। वर्कआउट के 30 मिनट पहले खाली कार्ब्स या प्रोटीन खा लो एनर्जी के लिए, और वर्कआउट से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप सबसे जरूरी है। जब तुम पहले कुछ दिन फिक्स टाइम में सोने जाओगे तो तुम्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसलिए मोबाइल मत उठा लेना, चुपचाप लेटे रहना लाइट बंद करके। लेटे लेटे ये सोचना कि मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। कुछ देर बाद तुम्हारा दिमाग खुद ही बोर होके सो जाएगा। तुम्हें सिर्फ शुरू के 5-10 दिन नींद नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्लॉक सेट नहीं होगी। 5-6 दिन में तुम्हारी बॉडी सोने की टाइमिंग अडॉप्ट कर लेगी और तुम बेड में जाते ही सो जाओगे। इसलिए थोड़े दिन के लिए पेशेंस रखना। सुबह उठते ही 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करना कि तुम्हारा दिन कैसे सक्सेसफुल जाएगा। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दो और इस टाइम में अपने दिन का रिव्यू करो। तुमने क्या अचीव किया, क्या गलत हुआ और तुम उसमें बेटर कैसे बनोगे, और अपने अगले दिन का स्मॉल प्लान रेडी करो। ये 90 डेज का विंटर आग कोई जोक नहीं है। ये तुम्हारी लाइफ का वो टाइम होगा जहां तुम अपनी लिमिट्स तोड़ने वाले हो। तुम्हारा कंफर्ट जोन अब तुम्हारा दुश्मन है। याद रखना, मोटिवेशन की आग कुछ ही दिन जलेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा चलेगी। हर दिन चाहे जितनी ठंड हो, चाहे मन ना करे, चाहे एनर्जी लो हो, तुम अपना काम करोगे। तुम्हारा वर्कआउट, तुम्हारी डाइट, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी पढ़ाई सब एक रिदम में चलने चाहिए। जो आज तुम हार्ड वर्क करोगे वो कल तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे माइंड और तुम्हारे कॉन्फिडेंस में 100% दिखेगा। हर एक सेट, हर एक रेप जो तुम करोगे, तुम्हारी हर एक स्मॉल इंप्रूवमेंट तुम्हारे लिए एक साइलेंट विक्ट्री होगी। बस एक बात का जरूर ध्यान रखना, एक्साइटेड होके किसी को भी मत बताना कि तुम क्या कर रहे हो। अपने मम्मी पापा को भी नहीं, उन्हें खुद दिख जाएगा। तुम्हारी गोल्स किसी को भी पता नहीं चलने चाहिए। तो अगर तुम रेडी हो इस बार विंटर आग में अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आई एम रेडी एंड आई विल अराइज जरूर लिखना। और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं सबका रिप्लाई जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि विंटर आग की और भी वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं। तो सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।